वो लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 4 है और पार्ट 4 में बेसिकली हम 100+ मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट से मुतालिक होंगे। 1967 के अंदर ये एक्ट पेश किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से पहले आपने हमारे जो है इसी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो नहीं देखा, तो पहले आप वो पार्ट जो है देखें, उनको डिटेल में समझें, फिर जो है इन 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करें, इनको सुने। मैं इंशाल्लाह अल्लाह के भरोसे पे आपको यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का से आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में। तो हर एंगल से जो है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट को डिस्कस किया गया है। बस आपसे इल्तमास है कि आप जो है वो कॉपी पेन उठाकर जब भी लेक्चर सुने तो कोशिश करें कि हेडफोन लगाकर सुने, ताकि कोई दरमियान में इंटरप्शंस ना हो, और साथ में कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है या बात जो है जो मैं आपसे डिस्कस करूं ओरली, वो आप लोग जो है वो अपने कॉपी पेन की मदद से जो है वो राइट कर लें और लेक्चर को फोकस्ड अंदाज में सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेटा, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट वाज इंटैक्ट इन विच ईयर। तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ये 1967 के अंदर जो है वो इंटैक्ट हुआ था, यानी कि ये कानून पंजाब असम्बली ने 1967 में बनाया था और इसका मकसद जो है वो जमीन के रेवेन्यू के निज़ाम को वाज़े और मुनज़्ज़म करना था, ताकि किसानों और मालकान से हुकूमत बाकायदगी से टैक्स या रेवेन्यू जो है वो क्या कर सके, वसूल कर सके। इसका बेसिक पर्पस जो है वो ये था। दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है, द मेन पर्पस ऑफ द एक्ट इज। एक्ट का मेन पर्पस जो है वो क्या था? तो एक्ट का जो मेन पर्पस है वो बेसिकली है रेगुलेट लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को क्या करना, रेगुलेट करना। इस एक्ट का बुनियादी मकसद लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को रेगुलेट करना है, यानी जमीन से जो महसूल या रेवेन्यू हुकूमत को मिलता है उसकी वसूली के लिए एक वाज़े कानून यानी कि तरीकाकार जो है वो फराहम करना, ताकि इसके जरिए से रेवेन्यू ऑफिसर्स के जो अख्तियारात हैं वो तय किए जा सकें कि उनके कौन कौन से अख्तियारात हैं। जमीन का रिकॉर्ड मेंटेन करने का निज़ाम बनाना, और इसके अलावा किसानों और मालकान की जो जिम्मेदारियां बयान की गई हैं उनको क्या करना, उनको एक्सप्लेन करना जो है इसका पर्पस है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है बेटा, द एक्ट प्राइमरली अप्लाइज टू। ये जो एक्ट है ये प्राइमरली किस पर अप्लाई होता है? तो ये अप्लाई होता है, इंप्लीमेंटेशन इस एक्ट का जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड इन पंजाब। ये बेसिकली ये कानून ज्यादातर जो है जर्री जमीनों एग्रीकल्चरल लैंड पर क्या होता है, लागू होता है, जो जमीनें खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि पंजाब एक जरी रकबा है, एक जरी सूबा है, इसलिए हुकूमत की आमदन का जो बड़ा जरी अपना यूं समझिए कि रेवेन्यू है, हुकूमती आमदन का ज्यादातर जो यूं समझिए कि पैसा है वो इन जरी जमीनों से वसूल होता है। इसलिए इसको मेंटेन करने का नाम जो है वो इसी में शामिल किया गया है पंजाब रेवेन्यू एक्ट के अंदर। इसके बाद है बेटा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। एक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी इस एक्ट को नाफिज करना और सुपरवाइज करना जो है ये किसकी जिम्मेदारी है? तो आपने बता देना है कि इस एक्ट को नाफिज करना और सुपरवाइज करना जो है ये सूबाई हुकूमत पर है। सूबाई हुकूमत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए से ये तमाम काम जो है वो करते हैं, यानी सूबाई हुकूमत ये तमाम काम किसकी मदद से करवाती है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की मदद से जो है करवाती है, और मुख्तलिफ ऑफिसर्स को जो है वो इसी तनाजुर में क्या दी जाती हैं, जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इसके बाद है बेटा, रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द एक्ट इंक्लूड। इस एक्ट में रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं वो कौन होते हैं? तो इस एक्ट के तहत जो है बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं। तो उनमें उनमें पहले नंबर पर तहसीलदार है,
जो एक तहसील के अंदर रेवेन्यू को वसूल करवाता है। फिर नैब तहसीलदार है। नैब तहसीलदार जो है ये तहसीलदार का मुआविन अफसर होता है। इसके बाद जो कानूनगो है, कानूनगो जो है ये जमीन के रिकॉर्ड, म्यूटेशन हो गई, जमाबंदी वगैरह जो है इसकी देखभाल करता है। ये अफसरान जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट रखने, जमीन की मलकियत दर्ज करने, रेवेन्यू वसूल करने वाले जो अहम किरदार हैं उनमें ये शामिल हैं। यानी कि रेवेन्यू वसूल करने में ये अहम किरदार अदा करते हैं ये सारे के सारे जो हैं अफसर। उसके बाद है बेटा लैंड रेवेन्यू इज लेवीड ऑन। लैंड रेवेन्यू जो है ये आमतौर पर किस पर लगाया जाता है? एग्रीकल्चरल लैंड पर, यानी जमीन का बुनियादी तौर पर जो जरी जमीन होती है ना, ज़राती जमीन है, उस पर जो है एग्रीकल्चरल लैंड पर जो है ये जमीन का रेवेन्यू लगाया जाता है। क्योंकि ज़रात पंजाब में आमदनी का मैं अभी भी बता चुका हूं आप लोगों को सबसे बड़ा जरिया है, इसलिए हुकूमत ने ज्यादा जोर जो है वो इसी पर रखा हुआ है कि लैंड रेवेन्यू से मैक्सिमम इनकम जो है वो क्या की जाए, वसूल की जा सके। इसके बाद है बेटा सेटलमेंट ऑफ लैंड अंडर द एक्ट रेफर टू। सेटलमेंट ऑफ लैंड अंडर द एक्ट रेफर टू द फिक्सेशन ऑफ रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जरा समझने वाला है। सेटलमेंट का मतलब है कि जमीन के रेवेन्यू की फिक्सेशन करना, यानी जमीन के रेवेन्यू को मुकर्रर करना, यानी जमीन के रकबे और पैदावार के हिसाब से तय किया जाता है कि इस जमीन से हुकूमत को कितना रेवेन्यू मिलेगा। सेटलमेंट अमूमन जो है वो कौन करते हैं? वो रेवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं, और कई सालों तक जो है ये क्या रहता है, ये नाफिजुल अमल रहता है, ये लागू रहता है। यानी यूं नहीं है कि हुकूमत जो है कोई अमाउंट तय करेगी तो उसको कुछ दिनों बाद बदल देगी, ऐसा नहीं है, बल्कि वो काफी टाइम तक जो है ये क्या रहता है, जारी रहता है। हु कैन डिटरमाइन द लैंड रेवेन्यू अंडर द एक्ट। तो एक्ट के मुताबिक लैंड रेवेन्यू जो है इसको कौन डिटरमाइन करते हैं? आपने बता देना है कि लैंड रेवेन्यू को डिटरमाइन करने का काम जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटीज करती हैं। यानी जमीन के रेवेन्यू का हिसाब और मिकदार सिर्फ और सिर्फ कौन करवा सकती है, कौन मुकर्रर कर सकती है? रेवेन्यू अथॉरिटी तय कर सकती है। ये अफसरान जमीन की लोकेशन, प्रोडक्टिविटी और एरिया को मद्देनजर रखते हुए जो है ये अमाउंट क्या करते हैं, तय करते हैं। इसके बाद है बेटा रिकॉर्ड ऑफ लैंड अंडर द एक्ट आर मेंटेन्ड बाय। जो लैंड की रिकॉर्ड है इस एक्ट के मुताबिक जो है इसको कौन मेंटेन करता है? तो लैंड का रिकॉर्ड भी याद रखिएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही मेंटेन करते हैं। यानी जमीन की मलकियत, म्यूटेशन, मलकियत की तब्दीली, म्यूटेशन कहते हैं मलकियत की तब्दीली, और जमाबंदी वगैरह के तमाम रिकॉर्ड को रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो महफूज और मेंटेन करता है। ये रिकॉर्ड डिस्प्यूट को हल करने और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो है एक बुनियादी हैसियत रखते हैं। उसके बाद है लैंड रेवेन्यू मस्ट बी पेड। अमूमन जो लैंड रेवेन्यू है इसको कैसे पे किया जाता है? इसको एनुअली पे किया जाता है, सालाना तौर पर। जमीन के मालकान को रेवेन्यू सालाना बुनियाद पर एनुअली जो है वो अदा करना लाजमी है। अगर बर वक्त अदायगी नहीं की जाएगी तो हुकूमत जो है फिर वो क्या करती है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर सकती है कि किस तरह से इनसे जो रकम है वो वसूल करवाई जा सकती है। उसके बाद है बेटा द एक्ट डिफाइन लैंड एज, इंपॉर्टेंट है। एक्ट जो है वो लैंड को किस तरह डिफाइन करता है? एक्ट के मुताबिक लैंड क्या है? इस एक्ट के मुताबिक एनी लैंड सब्जेक्ट टू रेवेन्यू, यानी इस एक्ट के मुताबिक लैंड का मतलब वो जमीन है जो हुकूमत को रेवेन्यू अदा करने की पाबंद है। इसमें ज़राती जमीन, सरकारी जमीन और कोई भी कल्टीवेटेड या अनकल्टीवेटेड जमीन जो है वो क्या हो सकती है, शामिल हो सकती है। उसके बाद है बेटा म्यूटेशन ऑफ लैंड। म्यूटेशन ऑफ लैंड ऑनरशिप इज रिकॉर्डेड इन। म्यूटेशन ऑफ लैंड ऑनरशिप जो है इज रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिसको हम जमाबंदी कहते हैं। बेसिकली जब जमीन की मलकियत में तब्दीली हो, म्यूटेशन कहते हैं तब्दीली को, मसलन खरीदो फरोख्त है, विरासत है, या तोहफे की शक्ल में जो है, हिब्बे की शक्ल में मुंतकली जो है, तो ये तब्दीली म्यूटेशन कहलाती है और इसे जमाबंदी में क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है। इसके बाद है बेटा हु सुपरवाइज द रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसको सुपरवाइज कौन करता है? इंपॉर्टेंट है
रेवेन्यू कलेक्शन की वसूली जो है, सुपरविजन जो है वो डिप्टी कमिश्नर करता है। रेवेन्यू की वसूली के पूरे अमल की निगरानी डिप्टी कमिश्नर जो है वो करता है। वो ये देखता है कि महकमा जो है रेवेन्यू अपनी जिम्मेदारियां दुरुस्त अंदाज में पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका चेक एंड बैलेंस जो है वो कौन रखता है? याद रखिएगा, वो बेसिकली अपना डिप्टी कमिश्नर रखता है। इसके बाद है बेटा लैंड आर लाइबल टू लैंड जो है यानी आमतौर पर जो लैंड ऑनर्स हैं, इन पर क्या जिम्मेदारियां होती हैं? लाइबल टू मीन इनकी जिम्मेदारियां क्या है? लैंड ऑनर्स आर लाइबल टू मीन लैंड, जमीन के जो मालकान हैं इन पर क्या जिम्मेदारियां जो है वो ऐड होती हैं। तो इनमें पहली जिम्मेदारी है पे लैंड रेवेन्यू, दूसरी है बेटा मेंटेन लैंड, तीसरी है कोऑपरेट विद द ऑफिशियल्स। तो इनकी तीन बड़ी जिम्मेदारियों में पहली क्या हुई? जमीन का रेवेन्यू वक्त पर अदा करना। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी क्या हो गई? कि जमीन को बेहतर हालत में रखना, मेंटेनेंस ऑफ द लैंड। तीसरी हो गई कि महकमा रेवेन्यू के अफसरान के साथ क्या करना? ताउन करना जो है, ये इनकी जिम्मेदारियों में आता है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू, एक्ट प्रोवाइड पावर टू रिकवर। ये जो एक्ट है ये पावर प्रोवाइड करता है टू रिकवर आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू। यानी अगर जमीन का मालिक जो है वो मुकर्ररा वक्त पर रेवेन्यू अदा नहीं करता, तो महकमा रेवेन्यू के पास अख्तियार है कि वो बाकी मानदा यानी आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू को जबरदस्ती क्या करे? वसूल करे। हत्ता के जमीन को अगर जो है वो कर्क करना पड़े, अटैच करना पड़े, तो भी किया जा सकता है। जमीन को नीलाम करना पड़े तब भी किया जा सकता है। अगर जो है इसके खिलाफ इसकी वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई जाए तो उससे भी दरेग नहीं किया जा सकता, गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। उसके बाद है बेटा असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन, जो लैंड रेवेन्यू का तखमीना लगाने में याद रखिएगा बेटा दो बुनियादी फैक्टर्स हैं। असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन टू बेसिक फैक्टर्स। कौन कौन से? एक एरिया और दूसरा प्रोडक्टिविटी। एक जमीन का रकबा कितना है और दूसरा जमीन है कैसी, यानी जमीन में पैदावार कितना है। ज्यादा रकबा या ज्यादा पैदावार का मतलब जो है ये है कि रेवेन्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा रकबा होगा, जितनी ज्यादा पैदावार होगी, उतनी ज्यादा जो है वो क्या होगा? रेवेन्यू होगा। इसके बाद है बेटा हु कैन अपील अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू असेसमेंट। तो इसका जवाब है लैंड ऑनर। यानी कि अगर जमीन का मालिक समझे कि उस पर लगाया गया रेवेन्यू ज्यादा है या नाइंसाफी पर मबनी है, तो मुतलका रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने वो क्या कर सकता है? वो अपील दायर कर सकता है। कौन कर सकता है? लैंड ऑनर, जमीन का मालिक। इसके बाद है बेटा इनकॉर्चमेंट ऑफ ऑन द गवर्नमेंट लैंड। इनकॉर्चमेंट ऑन द गवर्नमेंट लैंड इज बेसिकली एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। यानी अगर कोई शख्स सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करे तो ये एक्ट के तहत क्या होगा? ये जुर्म है और इस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। रेवेन्यू ऑफिसर कैन, रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसके जिम्मे क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो क्या कर सकते हैं? तो आपने याद रखना है कि रेवेन्यू ऑफिसर इंस्पेक्ट लैंड, जमीन का मुआयना कर सकते हैं। असेस रेवेन्यू, जमीन के रेवेन्यू का हिसाब लगा सकते हैं, तखमीना लगा सकते हैं। रिकॉर्ड ऑनरशिप, मलकियत दर्ज करते हैं और रिकॉर्ड को क्या करते हैं? अपडेट भी करते हैं। इंस्पेक्ट लैंड, असेस रेवेन्यू और रिकॉर्ड ऑनरशिप जो है ये बहुत बड़े काम हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स के। सेटलमेंट रिकॉर्ड इंक्लूड, सेटलमेंट रिकॉर्ड जो है इसमें क्या शामिल है? सेटलमेंट रिकॉर्ड में हम क्या चीजें देखते हैं? हम जमीन का सेटलमेंट जब किया जाता है ना, तो इसके रिकॉर्ड में कुछ तफसीलात दर्ज होती हैं, जिनमें एक है नेम ऑफ ऑनर, दूसरा है बेटा एरिया एंड टाइप ऑफ लैंड, तीसरा है रेवेन्यू असेस्ड, यानी मालिक का नाम क्या है? नेम ऑफ ऑनर, जमीन का रकबा और किस्म, एरिया एंड टाइप ऑफ लैंड, जमीन पर लगाया गया रेवेन्यू यानी रेवेन्यू असिस्ट। ये रिकॉर्ड जो हैं ये रेवेन्यू कलेक्शंस जो हैं और डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशंस हैं के लिए क्या करते हैं? काफी बुनियादी अहमियत के हामिल हैं।
यानी इनकी मदद से हम ना सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं बल्कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी रिजॉल्व करने में इससे काफी ज्यादा जो है वो हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है बेटा, ये जो रेवेन्यू है इज पेएबल टू, रेवेन्यू जो है वो किसको पेएबल है, किसको दिया जाता है, याद रखिएगा दिस रेवेन्यू इज पेएबल टू प्रोवेंशनल गवर्नमेंट, ये प्रोवेंशियल गवर्नमेंट जो है उसको दिया जाता है। जमीन से वसूल होने वाला रेवेन्यू प्रोवेंशियल गवर्नमेंट को जो है अदा किया जाता है, क्योंकि जमीन और ज़राअत सूबाई हुकूमत की सब्जेक्ट्स में आते हैं, मतलब इनका कंट्रोल जो है वो सूबाई हुकूमत के पास होता है। उसके बाद है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन मस्ट फॉलो, ये जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है ये किसको फॉलो करती है, तो आप बताएंगे लीगल एंड रेगुलेटेड प्रोसीजर को, यानी रेवेन्यू की वसूली हमेशा एक कानूनी और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत जो है वो होती है, यानी कि बगैर जो है वो प्रॉपर नोटिस या रिकॉर्ड के हुकूमत किसी से भी रेवेन्यू वसूल नहीं कर सकती। इसके लिए बाकायदा एक लीगल और रेगुलेटेड क्या है प्रोसीजर है। उसके बाद है बेटा म्यूटेशन ऑफ लैंड रिक्वायर, म्यूटेशन ऑफ लैंड रिक्वायर यानी कि जमीन की मलकियत में तब्दीली, म्यूटेशन के लिए क्या चीजें क्या मराहिल जो है वो जरूरी हैं, तो पहले नंबर पर आता है एप्लीकेशन बाय ऑनर, वेरिफिकेशन बाय रेवेन्यू ऑफिसर और तीसरा है अप्रूवल बाय डिप्टी कमिश्नर, यानी कि इसके लिए मालिक की जानिब से दरखास्त दी जाएगी, एप्लीकेशन बाय ऑनर, रेवेन्यू अफसर की जानिब से उसकी क्या की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी, तस्दीक की जाएगी। तीसरा बेटा डिप्टी कमिश्नर जो है वो इसकी क्या देगा, मंजूरी देगा, अप्रूवल देगा। ये सब स्टेप्स मुकम्मल होने के बाद ही म्यूटेशन को जमाबंदी में क्या किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। लैंड रेवेन्यू इज कंप्यूटेड ऑन, लैंड रेवेन्यू जो है 3 फैक्टर्स को कैलकुलेट करता है, याद रखिएगा लैंड रेवेन्यू जो है वो 3 फैक्टर्स की कैलकुलेशन की बेस पर होता है, एरिया, टाइप ऑफ कल्टीवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी जमीन का रकबा कितना है, काश्त की किस्म यानी गंदम है, कपास है, चावल है, टोबैको है, क्या काश्त की हुई है, और उस पार्टिकुलर जमीन में जरखेजी कितना है, क्योंकि जरखेजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पैदावार के, जितना जरखेजी ज्यादा होगी जमीन की उतना उसमें पैदावार जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके बाद है बेटा असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिवाइज्ड, जो असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू है ये कैसे रिवाइज किया जाता है, आप बताएंगे पीरियोडिकली या व्हेन कल्टीवेशन चेंज, यानी जमीन पर लगाए जाने वाला जो रेवेन्यू है वो वक्तन फवक्तन पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है। अगर जमीन की काश्त या प्रोडक्टिविटी में बड़ी तब्दीली आ जाए तो फिर नया असेसमेंट जो है वो भी किया जा सकता है। उसके बाद है बेटा लैंड रिकॉर्ड मेंटेन अंडर द एक्ट कॉल्ड डैश, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि लैंड रिकॉर्ड मेंटेन अंडर द एक्ट, लैंड रिकॉर्ड जो एक्ट के अंडर जो है वो मेंटेन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जमाबंदी। जमीन के तमाम रिकॉर्ड जैसा कि मलकियत है, म्यूटेशन और रेवेन्यू का हिसाब, ये सारा जमाबंदी में क्या किया जाता है, महफूज किया जाता है। और याद रखिएगा बेटा ये सब बुनियादी रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं जिसे अदालतों में और रेवेन्यू ऑफिसेज में जो है वो काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है, यानी कि काफी ज्यादा जो है वो मोतबर समझा जाता है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट लैंड रेवेन्यू डिफॉल्टर्स में फेस, लैंड रेवेन्यू डिफॉल्टर्स जो हैं वो क्या फेस करते हैं, फाइन उनको हो सकता है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी और इसके अलावा इविक्शन, यानी कि अगर कोई जमीन का मालिक वक्त पर जो है वो रेवेन्यू अदा ना करे तो वो क्या कहलाएगा, वो डिफॉल्टर कहलाएगा। इस सूरत में कानून के मुताबिक जो है उस पर क्या किए जाएंगे, इकदामात किए जाएंगे। तो कानून के मुताबिक इकदामात में पहला इकदाम क्या होगा, पहला इकदाम होगा बेटा जुर्माना, कि उस पर क्या किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा जो है दूसरा इकदाम क्या होगा कि उसकी जो जायदाद है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी यानी उसकी जायदाद क्या कर दी जाएगी, जब्त कर दी जाएगी। और तीसरा जो है उसे जमीन से क्या कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी क्या करवाई जाएगी, क्या कर दी जाएगी, इविक्शन कर दी जाएगी। ये इकदामात जो हैं ये हुकूमत की आमदनी को यकीनी बनाने के लिए जो है वो किए जाते हैं, ताकि लोग जो है वो रेवेन्यू के मामले में क्या करें, सीरियसनेस का मुजाहरा करें। रेवेन्यू कलेक्शन हेल्प इन
अब रेवेन्यू कलेक्शन जो है ये किस स्टेट पर हेल्प करती है, तो आप बताएंगे प्रोविंशियल डेवलपमेंट पर। तो रेवेन्यू की वसूली से हासिल होने वाली रकम जो है वो सूबाई तरक्की में क्या होती है, इस्तेमाल होती है। इसलिए ये आमदनी हुकूमत को तालीम, सेहत, ज़राअत, सड़कों और बुनियादी सहूलियात पर खर्च करने में क्या करती है, मदद फराहम करती है। उसके बाद है बेटा लैंड अंडर द सेटलमेंट इंक्लूड। लैंड अंडर द सेटलमेंट जो है इसमें क्या शामिल है, ऑल लैंड सब्जेक्ट टू रेवेन्यू। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट के दौरान वो सारी जमीन आती है जो रेवेन्यू के ताबे हो। सेटलमेंट में वो सारी जमीन आती है जो रेवेन्यू के ताबे हो, चाहे वो जमीन जरी हो या अनकल्टिवेटेड हो। अगर वो रेवेन्यू लाइबल है तो सेटलमेंट में क्या की जाएगी, वो शामिल जो है वो हो जाएगी और उसको सेटलमेंट के अंदर जो है वो शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद है बेटा डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू आर सेटल्ड बाय। तो डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग टू लैंड रेवेन्यू जो है आर ऑलवेज बी सेटल्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट्स। यानी कि जमीन के रेवेन्यू से मुताल्लिक जितने भी झगड़े या एतराजात हैं ये रेवेन्यू कोर्ट में क्या किए जाते हैं, हल किए जाते हैं। ये अदालतें खास तौर पर जमीन और रेवेन्यू के मामलात के लिए कायम की गई हैं ताकि फैसले जल्द और मौसर अंदाज में जो है वो हो सके। तो फैसले जल्द और मौसर अंदाज में करवाने के लिए जो है ये क्या किया गया है, इनको कायम किया गया है। लैंड रेवेन्यू इज लैंड रेवेन्यू बेसिकली टैक्स है जो ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड पर जो है वो लगता है और इसको हम प्रोवेंशियल टैक्स का नाम भी देते हैं। यानी कि लैंड रेवेन्यू दरअसल एक प्रोवेंशियल टैक्स है जो खास तौर पर जरी जमीन एग्रीकल्चरल लैंड पर लगाया जाता है और ये टैक्स जमीन के मालकान पर बराह रास्त जो है वो क्या किया जाता है, बराह रास्त जो है बेटा लागू किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है बेटा हु अप्रूव सेटलमेंट प्लान्स। के सेटलमेंट प्लान्स जो हैं कौन अप्रूव करती है, तो आप बताएंगे दीज आर अप्रूव्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या मतलब इसका, कि सेटलमेंट ऑफिसर जो है ना, जब रेवेन्यू का क्या करता है, नया प्लान बनाता है, तो ये जैसे नया प्लान तैयार करते हैं तो तब तक नाफिज नहीं होता जब तक कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जब तक जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करे, उसको अप्रूव ना कर दे। क्योंकि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी तो फिर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इससे हुकूमत को कंट्रोल मिलता है कि रेवेन्यू असेसमेंट जो है वो क्या हो, मुनसिफाना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है हुकूमत की तरफ से। लैंड रिकॉर्ड इंक्लूड। लैंड रिकॉर्ड में क्या चीजें शामिल हैं बेटा, लैंड रिकॉर्ड में जो चीजें शामिल हैं उनमें एक है ऑनरशिप डिटेल, एक है एरिया, एक है टाइप ऑफ कल्टीवेशन और एक है रेवेन्यू ड्यू। यानी कि लैंड रेवेन्यू में जो चीजें शामिल हैं, जमीन के रिकॉर्ड में जो चीजें जो है, जो मालूमात शामिल की जाती हैं उनमें जमीन की मलकियत की तफसीलात, ऑनरशिप डिटेल्स, जमीन का रकबा और काश्त की अकसाम, एरिया एंड टाइप ऑफ कल्टीवेशन, और इसके अलावा मेरा बेटा जमीन पर वाजिबुल अदा रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू ड्यू जो है वो आमतौर पर इनमें शामिल है। और याद रखिएगा ये रिकॉर्ड आमतौर पर जो है जमाबंदी की शक्ल में क्या किए जाते हैं, महफूज किए जाते हैं। और इसके बाद है बेटा लैंड रेवेन्यू मस्ट बी। लैंड रेवेन्यू के लिए क्या जरूरी है, लैंड रेवेन्यू के लिए जरूरी है कि मस्ट बी पेड टाइमली। जमीन का रेवेन्यू सालाना जो है ही नहीं होता, सालाना बुनियादों पर ही नहीं होता, बल्कि टाइम पर, वक्त पर अदा करना भी लाजिम है। अगर अदायगी में ताखीर होगी तो मालिक को क्या समझा जाएगा, तो मालिक को जो है वो डिफाल्टर समझा जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इस सिलसिले में। इसके बाद है बेटा इविक्शन। जो इविक्शन है ऑफ द टेनेंट्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू रिक्वायर्ड, यानी इफेक्शन ऑफ टेनेंट्स फॉर नॉन पेमेंट रेवेन्यू रिक्वायर रिटन नोटिस एंड लीगल सैंक्शन। क्या मतलब इसका, कि अगर कोई टेनेंट जो है वो रेवेन्यू अदा ना करे तो उसको जमीन से बेदखल करने के लिए क्या करना लाजिम है, सबसे पहले रिटन नोटिस, तहरीरी नोटिस दिया जाएगा, कानूनी मंजूरी, लीगल सैंक्शन जो है वो हासिल की जाएगी। यानी बगैर प्रॉपर प्रोसीजर के इविक्शन जो है वो क्या होगी, बेदखली जो है वो गैर कानूनी होगी। उसके बाद है बेटा एक्ट रेगुलेट
ये जो एक्ट है ये किसको रेगुलेट करता है? दिस एक्ट रेगुलेट द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये जो एक्ट है बेसिकली ये किसको रेगुलेट करता है बेटा? याद रखेंगे, दिस एक्ट रेगुलेट द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी ये कानून सिर्फ जमीन का रेवेन्यू लगाने ही नहीं बल्कि इसकी कलेक्शन वसूल करने के पूरे अमल को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ताकि सब कुछ जो है वो क्या हो? कानून के मुताबिक। नेक्स्ट है बेटा, सेटलमेंट रिकॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर। सेटलमेंट रिकॉर्ड जो हैं वो किस लिए अहमियत के हामिल हैं? रेवेन्यू असेसमेंट, लीगल ऑनरशिप प्रूफ एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। यानी कि सेटलमेंट रिकॉर्ड इसलिए अहमियत के हामिल हैं क्योंकि रेवेन्यू का हिसाब लगाने में ये क्या करते हैं? मदद देते हैं। मलकियत का कानूनी सबूत जो है, ऑनरशिप प्रूफ जो है फराम करते हैं, और सबसे बढ़कर जमीन से मुताल्लिक जो झगड़े हैं इनको हल करने में ये क्या करते हैं? काफी मदद फराहम करते हैं। इसके बाद है बेटा म्यूटेशन ऑफ लैंड इन शोर। लैंड की म्यूटेशन जो है ये किस काबिल बनाती है? तो आप बताएंगे एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑनरशिप, लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो म्यूटेशन जमीन की मलकियत की तब्दीली को ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज करता है। इससे क्या होता है? मलकियत का दुरुस्त अंदराज होता है, कानूनी शनाख्त जो है, लीगल रिकॉग्निशन जो है वो मिलती है, और मुस्तकबिल के जो झगड़े हैं इनसे क्या किया जा सकता है? मुस्तकबिल के झगड़ों को जो है इस सिलसिले में रोका जा सकता है। तो ये बड़ी पावर्स हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन जो है, प्रोसेस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से एक एमसीक्यू है, रेवेन्यू कलेक्शन में इन्वॉल्व। रेवेन्यू कलेक्शन जो है ये किस में इन्वॉल्व है? फील्ड इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, लीगल एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। यानी कि रेवेन्यू की वसूली बेसिकली 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है। तो पहला है जमीन का मुआयना करना, फील्ड इंस्पेक्शन करना। दूसरा है बेटा रिकॉर्ड की तस्दीक करना, और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है? वो है बेटा कि जो डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, ताकि वो रेवेन्यू जो है वो वक्त पर दे सके। तहसीलदार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो तहसीलदार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आता है? तो पहले नंबर पर आता है बेटा रेवेन्यू कलेक्शन, दूसरे नंबर पर आता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस, और तीसरे नंबर पर आता है म्यूटेशन वेरिफिकेशन। यानी तहसीलदार एक अहम रेवेन्यू ऑफिसर है जो रेवेन्यू को वसूल करता है, सबसे पहला पॉइंट, जमीन के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, और म्यूटेशन की यानी जमीन की मुंतकली की क्या करता है? वेरिफिकेशन का काम जो है वो करता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है कानूगो असिस्टिंग, यानी कानूगो का रोल क्या होता है? कानूगो असिस्ट इन सर्वे आर मेजरमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रेवेन्यू असेसमेंट। कानूगो जो है वो क्या करता है बेटा? याद रखिएगा, कानूगो जो है जमीन के सर्वे, रिकॉर्ड कीपिंग, मेजरमेंट और रेवेन्यू अपना असेसमेंट में तहसीलदार और दीगर अफसरान की जो है वो मदद करता है। सेटलमेंट इंश्योर्स, सेटलमेंट जो है वो किसको यकीनी बनाती है? सेटलमेंट इंश्योर्स द फिक्स रेवेन्यू, एक्यूरेट ऑनरशिप एंड रिड्यूस डिस्प्यूट्स। यानी कि सेटलमेंट का मकसद जो है जमीन पर मुकर्ररा रेवेन्यू को क्या करना? फिक्स करना है, मलकियत का दुरुस्त तरीके से अंदराज करना है, और जमीन से मुताल्लिक जो झगड़े हैं उनमें क्या लाना है? उनमें कमी लाना है। लैंड रेवेन्यू सपोर्ट, लैंड रेवेन्यू जो है ये किसकी सपोर्ट करता है? तो आप बताएंगे कि लैंड रेवेन्यू सपोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जमीन से वसूल होने वाला जो रेवेन्यू है ये सूबाई तरक्की पर खर्च होता है, जैसा कि एरीगेशन है, रोड्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो लोगों की इनके ऊपर खर्च होता है। इविक्शन जो है, इविक्शन विदाउट संक्शन जो है ये क्या है? याद रखिएगा, जो इविक्शन है विदाउट संक्शन जो है ये इलीगल है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यानी अगर किसी टेनेंट या मालिक को बगैर कानूनी नोटिस या मंजूरी के जमीन से निकाला जाए तो इसको कहते हैं इविक्शन। तो इस तरह की इविक्शन क्या है? गैर कानूनी यानी कि इलीगल तस्वर होगी। नेक्स्ट है बेटा पंजाब
लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है 1967 प्राइमरली डील्स विद, तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है ये किसके साथ प्राइमरली डील करता है, तो आप बता देंगे डील्स विद कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, एंड सेटलमेंट ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स, और लैंड की डिस्प्यूट्स जो हैं उनको क्लियर करना जो है वो इसका पर्पस है। हु प्रिपेयर जमाबंदी, तो इंपॉर्टेंट है, हु प्रिपेयर द जमाबंदी रिकॉर्ड ऑफ राइट, कि जमाबंदी रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है इनको कौन प्रिपेयर करता है, तो आप बता देंगे कि जमाबंदी का जो रिकॉर्ड है ना इसको कौन प्रिपेयर करता है, इसको पटवारी जो है वो प्रिपेयर करता है। पटवारी के कुछ काम जो है वो याद रख लीजिएगा कि गांव के नक्शे और खेतों की आमतौर पर जो कह दें कि रिकॉर्ड है वो भी पटवारी ही मेंटेन करता है, ताकि रिकॉर्ड जो है वो जमीनी तनाज़ात और सर्वे में क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। हु वेरीफाई द जमाबंदी प्रिपेयर्ड बाय पटवारी, जो जमाबंदी जो है वो पटवारी ने प्रिपेयर की होती है, इस जमाबंदी को वेरीफाई कौन करता है, तो इंपॉर्टेंट है, इस जमाबंदी को वेरीफाई जो है वो बेसिकली कानून को करता है। हु मेंटेन विलेज मैप्स एंड फील्ड बुक्स, तो मैंने अभी बताया आपको विलेज मैप और फील्ड बुक्स जो हैं इनको मेंटेन करने का काम भी पटवारी के जिम्मे है। उसके बाद है बेटा विच ऑफिसर हैज ओवरऑल कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, के एक डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू की एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओवरऑल कंट्रोल है वो किसके पास होता है, तो आप बता देंगे डिप्टी कमिश्नर के पास होता है। यानी पूरे जिले में रेवेन्यू का निजाम बेसिकली डीसी जो है वो कंट्रोल करता है, वो तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स की निगरानी करता है और रेवेन्यू कलेक्शन के अमल को क्या करता है, सुपरवाइज करता है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हु इज द इंटरमीडिएट सब ऑर्डिनेट ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इन रेवेन्यू मैटर, तो रेवेन्यू मामलात में डिप्टी कमिश्नर का सबसे करीबी मातहत जो है वो कौन होता है, उसको हम नाम देते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। इसे आमतौर पर ADCR के नाम से भी जानते हैं। तो ADC यानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और फिर R स्टैंड फॉर रेवेन्यू, तो ADCR जो है यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है ये आता है। उसके बाद है हु असिस्ट द तहसीलदार इन रेवेन्यू कलेक्शन, तो रेवेन्यू कलेक्शन में तहसीलदार की मदद जो है वो कौन करता है, तो वो याद रखेंगे बेटा वो नैब तहसीलदार करता है। तहसीलदार को रेवेन्यू वसूल करने में नैब तहसीलदार जो है वो क्या करता है, मदद फराम करता है, ये इसका नायब होता है और बाज औकात तहसीलदार की जगह पर भी काम करता है, यानी तहसीलदार की गैर मौजूदगी में इसके पास भी क्या होते हैं, अख्तियारात होते हैं। उसके बाद है म्यूटेशन ऑफ लैंड इज इंटर्ड फर्स्ट बाय, इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन ऑफ लैंड जो है वो सबसे पहले कौन इंटर करता है, तो इंटर्ड फर्स्ट बाय पटवारी। जमीन की मलकियत में तब्दीली यानी म्यूटेशन का अंदराज जो है सबसे पहले कौन करता है, सबसे पहले पटवारी करता है। इसके बाद ये म्यूटेशन वेरिफिकेशन और अप्रूवल के मराहिल से जो है वो गुजरती है, यानी फिर कानूनगो तहसीलदार डीसी जो है ये एक सीक्वेंस होगी, चेन होगी जिसको क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। हु अटेस्ट द म्यूटेशन इंट्रीज, हु असिस्ट द म्यूटेशन इंट्रीज, म्यूटेशन इंट्रीज में कौन जो है वो अटेस्ट करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा वो तहसीलदार या फिर नैब तहसीलदार। यानी जमीन के रिकॉर्ड में जब मलकियत या हक में तब्दीली दर्ज की जाती है तो इसको तहसीलदार या नैब तहसीलदार जो हैं वो बाकायदा क्या करते हैं, अटेस्टेशन करते हैं, तस्दीक करते हैं, ताकि ये कानूनी तौर पर क्या हो, दुरुस्त तस्लीम हो। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हाट डज म्यूटेशन मीन, म्यूटेशन का क्या मतलब है, हम अभी कई बार जो है इसको डिस्कस करते आए हैं। व्हाट डज म्यूटेशन मीन, म्यूटेशन मीन द चेंज ऑफ ऑनरशिप आर राइट्स इन द लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड में जो ऑनरशिप की तब्दीली है उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं,
हम टर्म यूज करते हैं म्यूटेशन। यानी म्यूटेशन का मतलब है कि जमीन के रिकॉर्ड जमाबंदी में मलकियत या हकूक में तब्दीली। मिसाल के तौर पर अगर कोई जमीन खरीदी या विरासत में मिली है तो म्यूटेशन जरूरी है ताकि रिकॉर्ड को क्या किया जाए, दुरुस्त किया जाए। उसके बाद है बेटा, विच डॉक्यूमेंट शो राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लैंड होल्डर्स। तो जवाब आएगा जमाबंदी। यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट, जमाबंदी जो है एक ऐसी बुनियादी दस्तावेजात में शुमार होती है जिसमें जमीन का जो मालिक है, ऑनर है, इसके हकूक और जिम्मेदारियां जो हैं, लाइबिलिटीज जो हैं, वो दर्ज होती हैं। ये कानूनी शहादत के तौर पर भी क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। इसको कानूनी शहादत के तौर पर भी यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग लैंड बाउंड्रीज इज कॉल्ड मेजरमेंट यानी सर्वे। यानी कि जमीन के जो बाउंड्रीज या हद बंदी की तस्दीक को हम मेजरमेंट या सर्वे कहते हैं। और ये अमल ज्यादातर जो है तनाज़ात के हल और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जो है वो किया जाता है। इसके बाद है बेटा, हु रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग लैंड इन द तहसील। तहसील में लैंड की सर्वे को कौन रिस्पॉन्सिबल करता है, तो आप बताएंगे कानून। कानून को जो है एक तहसील में जमीन की पैमाइश और सर्वे की जिम्मेदारी जो है वो कानून गो पर होती है। वो पटवारी की मदद से ये अमल क्या करता है, मुकम्मल करता है। तो उसको असिस्ट कौन करता है, असिस्ट बेटा पटवारी करता है। हु मेंटेन डेली डायरीज ऑफ फील्ड एक्टिविटीज इन द रेवेन्यू वर्क। रेवेन्यू वर्क में फील्ड एक्टिविटीज में जो डेली डायरीज हैं इनको कौन मेंटेन करता है, तो आप बताएंगे बेटा इनको पटवारी करता है। जवाब क्या है बेटे, पटवारी रोजाना की बुनियाद पर फील्ड डायरीज जो है वो क्या करता है, तैयार करता है। इसमें रोजमर्रा की जमीन से मुतालिक सरगर्मियां जैसा कि सर्वे, गिरदावरी, म्यूटेशन की एंट्रीज जो है इनको दर्ज किया जाता है, इनको यकीनी बनाया जाता है। द प्राइमरी यूनिट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इज। रेवेन्यू कलेक्शन का जो प्राइमरी यूनिट है वो किसको रखा जाता है, वो विलेज को रखा जाता है। यानी रेवेन्यू इकट्ठा करने की बुनियादी यूनिट विलेज है, गांव है। हर गांव का अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है और रेवेन्यू भी उसी बुनियाद पर क्या होता है, कलेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ कल्टिवेटेड एरिया इज नोन एज, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बताओ ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ कल्टिवेटेड एरिया जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम खसरा गिरदावरी कहते हैं। इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, खसरा गिरदावरी। खसरा गिरदावरी जो है एक अहम दस्तावेज है जिस पर जमीन के हर टुकड़े पर काश्तशुदा फसल और इस्तेमाल शुदा जमीन का जो है वो क्या होता है, रिकॉर्ड दर्ज होता है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद है हु प्रिपेयर खसरा गिरदावरी। खसरा गिरदावरी जो है इसको कौन प्रिपेयर करता है, तो आपने याद रखना है ऑलवेज बी पटवारी के। खसरा गिरदावरी का जो रिकॉर्ड है ये पटवारी तैयार करता है और यही फसलों की निशानदही और जमीन की काश्त, फसलों की टाइप जो है वो दर्ज करता है ताकि रेवेन्यू की असेसमेंट क्या हो, दुरुस्त हो। उसके बाद है बेटा, व्हाट डज खसरा नंबर रिप्रेजेंट। इंपॉर्टेंट है बेटे, खसरा नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताएंगे ए स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड। ये जो खसरा नंबर है ना, हर जमीन के टुकड़े यानी प्लॉट को एक खास नंबर दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, खसरा नंबर कहते हैं। और ये जो नंबर है ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन की शनाख्त के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रेवेन्यू रोल्स इज कॉल्ड सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट है बेटा, रेवेन्यू आमतौर पर रेवेन्यू रूल्स की तैयारी के अमल को सेटलमेंट कहते हैं। और इसमें जमीन का सर्वे जो है, फसलों का रिकॉर्ड जो है और जमीन की प्रोडक्टिविटी जो है इसको शामिल किया गया है। यानी रेवेन्यू रूल को प्रिपेयर करने में के अमल को हम सेटलमेंट कहते हैं और इसमें शामिल किसको किया गया है, रेवेन्यू रूल्स की तैयारी का अमल, बेसिकली सेटलमेंट। और इसमें जमीन का सर्वे, फसलों की रिकॉर्ड और जमीन की प्रोडक्टिविटी को जो है वो क्या किया गया है, शामिल किया जाता है।
उसके बाद है बेटा, उसके बाद है व्हाट फाइनलाइज द सेटलमेंट रिपोर्ट। जो फाइनलाइज कौन करता है सेटलमेंट रिपोर्ट को, तो आपने बता देना है सेटलमेंट ऑफिसर जो है वो इसको क्या करता है, फाइनलाइज करता है। यानी सेटलमेंट के पूरे अमल के बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है उसे बेसिकली फाइनलाइज सेटलमेंट, जो रिपोर्ट है उसको फाइनलाइज जो है वो सेटलमेंट ऑफिसर करता है। और ये रिपोर्ट फ्यूचर रेवेन्यू असेसमेंट की बुनियाद पर जो है वो क्या की जाती है, तैयार की जाती है। उसके बाद है बेटा द हाईएस्ट अथॉरिटी इन लैंड रेवेन्यू इज केसेस इज। तो लैंड रेवेन्यू केसेस की हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं बेटा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। इंपॉर्टेंट है, पंजाब में लैंड रेवेन्यू के तमाम मामलात की सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो बेसिकली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। और ये इदारा जो है अपील, रिवीजन और ओवरऑल जो है वो क्या करता है, सुपरविजन करता है चीजों की। उसके बाद है बेटा अपील अगेंस्ट द तहसीलदार डिसीजन गोज टू। तो अपील अगेंस्ट तहसीलदार डिसीजन गोज टू कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर। यानी मैं यूं कहूं कि रेवेन्यू अपील की एक हायरार्की है और इस पार्टिकुलर हायरार्की से ही चलती है। सबसे निचले जो दर्जे पर जो होता है उसकी खिलाफ अपील ऊपर वाले दर्जे पर होती है। जैसे तहसीलदार के खिलाफ अगर अपील करनी होगी तो तहसीलदार के ऊपर जो होगा वो इसको क्या करेगा, सुनेगा। अगर उसके खिलाफ अपील करनी होगी तो उससे ऊपर जो अथॉरिटी होगी वो सुनेगी। यानी कि मैं यूं कहूं कि अगेंस्ट द तहसीलदार डिसीजन आप अपील किसको करेंगे, कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को। अगेंस्ट द कलेक्टर डिसीजन जो है आप अपील किसको करेंगे, कमिश्नर को। अगेंस्ट द कमिश्नर डिसीजन जो है आप अपील किसको करेंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को करेंगे। अगेंस्ट अपील अगेंस्ट कलेक्टर डिसीजन गोज टू, ये अभी समझाया कि अपील अगेंस्ट द कलेक्टर्स डिसीजन जो है ये इस पर अपील किसको की जाती है, इस पर अपील जो है वो कमिश्नर को की जाती है। इसके बाद है अपील अगेंस्ट द कमिश्नर डिसीजन। तो कमिश्नर डिसीजन के खिलाफ जो अपील है वो किसको की जाएगी, वो की जाएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। रिवीजन ऑफ रेवेन्यू केसेस लाइज विद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यानी कि किसी फैसले में कानूनी या रिकॉर्ड की गलती हो तो उसकी रिवीजन, उसकी नजरसानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, तो उसकी रिवीजन जो है वो याद रखिएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। द पंजाब लैंड एक्ट 1967 empower which officer to decide the boundary disputes। तो ये है बेटा लैंड अपना रेवेन्यू ऑफिसर, यानी जमीन की हदबंदी, जमीन की बाउंड्री से मुतालिक जो झगड़े हैं इसको हल कौन करता है, तो आप बताएंगे रेवेन्यू ऑफिसर करते हैं। इनकरेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड कैन बी रिमूव्ड बाय ऑर्डर ऑफ कलेक्टर। यानी आपको बताना यह है कि अगर कोई शख्स गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा करे या रेवेन्यू ना दे तो कलेक्टर उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है और उससे जो एरेरीज हैं यानी बकाया जात हैं उन एरेरीज को क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। तो अगर जो है इनकरेजमेंट रिमूवल किसके पास होगा, कलेक्टर के पास। रिकवरी ऑफ एरेरीज कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। और मेथड ऑफ रिकवरी में फिर वो प्रोसेस होगा अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अरेस्ट भी कर सकता है और उसकी इविक्शन भी कर सकता है। इसके बाद हु हैज पावर टू रिकवर एरेरीज ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अभी समझाया आपको लैंड रेवेन्यू को रिकवर करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, तो आप बताएंगे वो जो पावर है वो बेसिकली कलेक्टर के पास है। वो पावर बेसिकली कलेक्टर के पास है। रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू में बी मेड बाय। तो रिकवरी कैसे की जाती है, तो रिकवरी के लिए जो प्रोसेस है या तरीकाकार है उसमें मेरा बेटा अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अरेस्ट और इविक्शन, ये भी अभी आपको बताया हूं कि जो कलेक्टर है वो किस तरह से रिकवरी जो है वो करवाता है। उसके बाद है रेवेन्यू रिकॉर्ड। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है मस्ट बी अपडेटेड। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड को हमेशा जो है
रेगुलरली और एनुअली जो है वो क्या किया जाता है, वो मेंटेन किया जाता है। तो इसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड को जो है वो रेगुलरली और एनुअली जो है वो क्या करना, मेंटेन करना जो है वो बेहद जरूरी है। इसके बाद है बेटा फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी ऑफ एरेरीज इज, एरेरीज कहते हैं बेटा बकाया जात को, यानी हुकूमत के बकाया जात जो लोगों के जिम्मे हों उनको एरेरीज कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, सर्विंग आ नोटिस टू द डिफॉल्टर, कि डिफॉल्टर को क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। मैं अगर यूं बताऊं बेटा, पहला स्टेप है कि सर्विंग आ नोटिस टू डिफॉल्टर। दूसरा स्टेप है इफ अनपेड, अगर फिर भी वो पे नहीं करेगा, अटैचमेंट, अरेस्ट या इविक्शन। और याद रखिएगा इसकी जो डेपोजिशन है, इसको डिपॉजिट कौन करता है, इसको गवर्नमेंट टेरिटरी में जो है वो डिपॉजिट किया जाता है। लैंड रेवेन्यू हैज डिपॉजिटेड इन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप बताएंगे गवर्नमेंट टेरिटरी। यानी कि रिकवरी ऑफ एरेरीज हमेशा लीगल प्रोसेस के तहत जो है वो होती है, और पहली शर्त ये है कि डिफॉल्टर को क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, और इसको जो है हुकूमत के खाते में, हुकूमत के खाते में जो है वो क्या कर दिया जाता है, शामिल किया जाता है, जिसको हम गवर्नमेंट टेरिटरी कहते हैं, अपना ट्रेजरी कहते हैं। ट्रेजरी बेसिकली खजाने को कहते हैं, तो गवर्नमेंट के खजाने में इसको ऐड किया जाता है। पार्टीशन ऑफ लैंड बिटवीन को शेयर्स इज डन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू ऑफिसर। यानी कि अगर शरीक मालकान को शेयरर्स जो हैं अपनी जमीन तकसीम कराना चाहते हूं, तो वो ये काम कौन किसके जरिए से करवाएंगे, तो इस काम को कौन जो है वो डन करेगा, आप बताएंगे ये काम रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए से जो है वो करवाएंगे। द रिकॉर्ड शोइंग क्रॉप इंस्पेक्शन इज, जो वो रिकॉर्ड जो क्रॉप इंस्पेक्शन को यकीनी बनाता है उसको हम नाम लेते हैं खसरा गिरदावरी। खसरा गिरदावरी जो है ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। खेतों को या खेतों में फसल का रिकॉर्ड जो है पटवारी क्या करता है, तैयार करता है, लेकिन इसकी हतमी तौसीक जो है वो अथेंटिकेशन कौन करता है, रेवेन्यू ऑफिसर करता है। इसलिए इसलिए रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली किस शक्ल में होगा, रिकॉर्ड ऑफ क्रॉप इंस्पेक्शन ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ खसरा गिरदावरी। और हु ऑथेंटिकेट्स, तो आप बताएंगे रेवेन्यू ऑफिसर। वही सवाल आ गया ना, हु ऑथेंटिकेट क्रॉप इंस्पेक्शन, तो आप बताएंगे कि क्रॉप इंस्पेक्शन को ऑथेंटिकेट जो है वो कौन करता है, वो रेवेन्यू ऑफिसर करता है, यानी उसमें हतमी तौसीक जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर लाता है। उसके बाद है बेटा हु मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर राइट्स को कौन मेंटेन करता है, तो आप बताएंगे डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, जिसको हम डीआरओ कहते हैं। यानी जिले की सतह पर जमाबंदी और दीगर रिकॉर्ड की देखभाल जो है वो कौन करता है, वो डीआरओ करता है। इन सतहों पर जो है वो कौन जिम्मेदार है, डीआरओ जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद है द मैप शोइंग लेआउट ऑफ विलेज लैंड इज कॉल्ड, तो गांव की जमीन का जो नक्शा है जिसमें हर खेत खलियान रास्ता, ठीक है ना, पानी के रास्ते और खसरा नंबर जो है वो वाजे किए जाते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शिजरा या विलेज मैप। इंपॉर्टेंट है बेटा, शिजरा या विलेज मैप जो है हम वर्ड यूज करते हैं, और ये मैप पटवारी तैयार करता है, और जमीन के म्यूटेशंस, डिस्प्यूट्स और बाउंड्री क्लैरिफिकेशन के लिए बुनियादी दस्तावेजात जो हैं उसकी शक्ल में इसको क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। बहुत अहम है ये। इसके बाद है ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड इज इशूड बाय, ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो है इसको कैसे इशू किया जाता है, या इसको कौन इशू करता है, तो इसको इशू करता है पटवारी। यानी बताने का मकसद ये कि अगर किसी शख्स को अपनी जमीन का सरकारी सबूत, लैंड रिकॉर्ड कॉपी चाहिए, तो वो पटवारी से सर्टिफाइड कॉपी जो है वो क्या करेगा, हासिल करता है, और ये कॉपी अदालत में एविडेंस, सबूत के तौर पर जो है वो क्या हो सकती है, इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद है बेटा हु हैज अथॉरिटी टू इविक्ट इलीगल ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट लैंड,
तो गवर्नमेंट लैंड जो है इसमें जो अथॉरिटीज हैं वो इलीगल ऑक्यूपेंट को कैसे इविक्ट करती हैं, तो या कौन करता है, तो आप बताएंगे कलेक्टर करता है। कलेक्टर का काम क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शख्स सरकारी जमीन पर क्या कर ले, नाजायज कब्जा करे, तो उसको हटाने का, उसको इविक्ट करने का जो है, उसको इविक्शन का अख्तियार जो है वो किसके पास है, वो कलेक्टर के पास है। और वो कानूनी कार्रवाई के बाद ऐसे कब्जे को क्या करा सकता है, ऐसे कब्जे को जो है वो खत्म करा सकता है। लैंड रेवेन्यू डिफॉल्टर्स मूवेबल प्रॉपर्टी में बी अटैच्ड एंड सॉल्ड, यानी कि अगर जमीन का मालिक, लैंड ऑनर, जमीन का रेवेन्यू अदा ना करे तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या समझा जाता है, तो उसे बेटा याद रखिएगा डिफॉल्टर कहा जाता है, डिफॉल्टर समझा जाता है। इस सूरत में उसकी जो मनकूला जायदाद है, उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसा कि मवेशी हैं, फसल है, दीगर सामान है, इसको जब्त करके बेची जा सकती है, बल्कि जब्त करके बेच दिया जाता है, ताकि हुकूमत का जो वाजिबुल अदा रेवेन्यू है उसको क्या किया जा सके, उसको वसूल किया जा सके। अनपेड लैंड रेवेन्यू इज ट्रीटेड एज एररीज ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो रेवेन्यू मुकर्रा वक्त पर अदा ना किया जाए उसे हम बकाया जात या एररीज कहा जाता है। और ये वाजिबात हैं जो हुकूमत किसी खास तरीके से फिर क्या करेगी, वसूल करेगी। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बार बार जो है एक ही चीज को रिपीट नहीं करते। उसके बाद है एररीज ऑफ लैंड रेवेन्यू आर रिकवरेबल एज, एररीज ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है ये बेसिकली स्पेशल प्रोसीजर के जरिए से क्या किए जाते हैं, रिकवरेबल किए जाते हैं। यानी कि वो स्पेशल प्रोसेस आपको पता है, प्रोसीजर जो है वो क्या आते हैं, जिनमें नोटिस देना जो है, नोटिस टू द डिफॉल्टर, जायदाद जब्त करना जो है, अटैचमेंट टू द प्रॉपर्टी, इसके अलावा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के अलावा जमीन या मूवेबल प्रॉपर्टी की नीलामी करना, जिसके लिए हमने टर्म अभी याद की, ऑक्शन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा इविक्शन जो है, यानी कि बेदखली वगैरह जो है वो इसमें क्या है, शामिल है। इसके बाद है बेटा लैंड रिकॉर्ड मेंटेन फॉर टैक्सेशन इज कॉल्ड, लैंड रिकॉर्ड जो टैक्सेशन के लिए मेंटेन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जमाबंदी कहते हैं। यानी वो बुनियादी लैंड रिकॉर्ड जो टैक्सेशन के लिए मेंटेन किया जाता है, उसमें मालिक की तफसील, जमीन का रकबा, नोयत यानी काश्त है या गैर काश्त है, और वाजिबुल अदा रेवेन्यू जो है वो क्या होता है, दर्ज होता है। द पीरियड ऑफ रिवीजन ऑफ सेटलमेंट इज यूजुअली 20 to 30 ईयर्स। इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू सेटलमेंट यानी जमीन की पैमाइश और रेवेन्यू फिक्सेशन हमेशा के लिए नहीं होती, बल्कि इसकी नजरसानी रिवीजन आमतौर पर 20 से 30 साल बाद जो है वो की जाती है, ताकि जमीन की प्रोडक्टिविटी और इस्तेमाल के मुताबिक जो है वो क्या किया जाए, नया रेवेन्यू जो है वो मुकर्रर किया जाए, नए रेवेन्यू का क्या लगाया जाए, तखमीना लगाया जाए। द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिवाइड इन टू, इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सर्कल, विलेज, यानी कि इनको मुख्तलिफ हायरार्किकल सिस्टम में डिवाइड किया गया है। अगर मैं यूं कहूं कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को पिरामिड की शक्ल में तकसीम करना, तो इसमें पहले नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन संभालते हैं, इनमें हेड कौन होते हैं, डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर। तहसील, तहसील का हेड कौन होता है, तहसीलदार। सर्कल का हेड जो है वो कानून गो होता है। और विलेज या गांव जो है इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है, इसका रिकॉर्ड जो है वो कौन मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड आर मेंटेन्ड बाय पटवारी, तो इसको पटवारी मेंटेन करते हैं। हेड ऑफ रेवेन्यू सर्कल इज, अभी समझाया, तो रेवेन्यू सर्कल का हेड जो है वो कौन होगा, कानून गो। हर रेवेन्यू सर्कल का इंचार्ज जो है वो कानून गो होगा। इसका काम पटवारियों की निगरानी करना, रिकॉर्ड को वेरीफाई करना, और इसके अलावा जो है फील्ड सर्वे को सही तरीके से मेंटेन करवाना जो है ये इसकी जिम्मेदारी है। हेड ऑफ रेवेन्यू सर्कल जो है वो याद रखिएगा बेटा, कानून। द स्मॉलेस्ट रेवेन्यू यूनिट इज, स्मॉलेस्ट रेवेन्यू यूनिट जो है वो हम किसको कहते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो खसरा नंबर है, जो खसरा नंबर है हम इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू की छोटी इकाई कहते हैं।
जमीन के रिकॉर्ड की सबसे छोटी इकाई क्या है? खसरा नंबर है। और ये जमीन के टुकड़े यानी पीस ऑफ लैंड को अलग से क्या देता है? पहचान देता है। उसके बाद है बेटा, विच ऑफिसर डिसाइड म्यूटेशन डिस्प्यूट्स। जो म्यूटेशन डिस्प्यूट्स हैं इनको कौन सा ऑफिसर जो है वो देखता है? तो आप बताएंगे इनको तहसीलदार देखता है। अगर जमीन के इंतकाल में म्यूटेशन में कोई तनाजा हो जाए तो उसका फैसला जो है वो कौन करता है? तहसीलदार करता है। और ये उसके अदालती अख्तियारात यानी कि क्वासी जुडिशियल पावर जो है उसमें ये शामिल है। उसके बाद है बेटा, विच ऑफिसर सुपरवाइज द पटवारीज। तो पटवारीज को सुपरवाइज करने वाला कानून गो है। मैंने अभी भी आपसे शेयर किया कि पटवारियों का जो रिकॉर्ड होता है और उनकी रोजाना की कारकर्दगी जो है इसकी निगरानी कानून गो करता है। और वो पटवारीज की गलतियों को दुरुस्त भी करता है और उन्हें हिदायत भी इस सिलसिले में कानून गो ही करता है। उसके बाद है बेटा, लैंड ऑनर्स फेलिंग टू पे लैंड रेवेन्यू आर टर्म्ड एज। वो लैंड ऑनर जो लैंड का रेवेन्यू पे नहीं करते तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिफॉल्टर्स। जो जमीन के मालिक मुकर्रा वक्त पर रेवेन्यू अदा नहीं करते उन्हें डिफॉल्टर कहा जाता है। और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां जो हैं वो हो सकती हैं, जैसा कि जायदाद जब्त या बेदखली जो है वो शामिल है। उसके बाद है द रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस इज कॉल्ड। म्यूटेशंस का जो रजिस्टर्ड है इसको हम रोजनामचा वकियाती के नाम से भी जानते हैं। जमीन के इंतकालात यानी म्यूटेशन को दर्ज करने के लिए जो रजिस्टर्ड इस्तेमाल होता है उस रजिस्टर को इंपॉर्टेंट है क्या नाम देते हैं? रोजनामचा वाकयाती भी कहते हैं। और इसमें तमाम जो तब्दीलियां होती हैं, म्यूटेशंस होती हैं, वो क्या होती हैं? वो दर्ज होती है। उसके बाद है रोजनामचा वाकयाती जो है इज मेंटेन्ड बाय। तो इसको मेंटेन भी पटवारी करता है। ये रजिस्टर पटवारी मेंटेन करता है क्योंकि ये बुनियादी सतह पर जमीन के रिकॉर्ड का क्या है? जिम्मेदार होता है। उसके बाद है बेटा, सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ जमाबंदी कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट। यानी कि जमाबंदी का जो सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट है ना, तस्दीक शुदा नकल। सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या? तस्दीक शुदा नकल जो है उसको क्या किया जाता है? उसको अदालत में किसके तौर पर? एविडेंस के तौर पर जो है वो पेश किया जाता है, क्योंकि ये एक कानूनी दस्तावेज जो है वो मानी जाती है। उसके बाद है बेटा, द फर्स्ट अपील अगेंस्ट द पटवारी इंट्रीज इज मेड टू। तो पटवारी की इंट्री की जो अपील है वो किसको की जाती है? कानून को। अगर किसी को पटवारी के अंदराज पर इतराज हो तो सबसे पहली जो अपील है वो किसको करेंगे? कानूनगो के पास जाती है और उसकी तस्दीक और वो करेक्शन जो है वो कानूनगो करता है। क्योंकि अभी हम बता आए हैं कि इनमें एक हिरारिकल सिस्टम है जिसमें एक लो लेवल के ऑफिसर की शिकायत जो है वो हाई लेवल के ऑफिसर को की जाती है। द एक्ट एम्पावर द रेवेन्यू ऑफिसर्स टू कलेक्ट रेवेन्यू, डिसाइड डिस्प्यूट्स एंड इंस्पेक्ट लैंड। यानी कि बेटा जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं ना उनके पास 3 पावर्स है। पहली जमीन का टैक्स वसूल करना, दूसरी जमीन से मुताल्लिक झगड़ों का फैसला करना, तीसरा जमीन का मुआयना और सर्वे करना जो है वो इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है, या आप कह सकते हैं ये इनकी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं। इसके बाद है लैंड रेवेन्यू इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोवेंशियल फिनांस। जमीन में वसूल होने वाला रेवेन्यू सूबे के माली वसाइल जो हैं, प्रोवेंशनल फिनांस जो है, इनको ओवरकम करता है और सूबे के तरक्याती मंसूबों को चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसका एक एक पॉइंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और खासकर जो मैंने आप लोगों को बोला है, जो ऑन द शीट ऑन द पेज आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप उनको जो है वो राइट कर लीजिएगा। ये काफी हेल्पफुल होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका अगर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट से आपके पेपर में आएगा तो इंशाल्लाह मुझे अपने ऊपर और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि वो इसी
जो है वो स्लाइड से ही आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।